तो गाइस मैंने आज आपको टारगेट दिया था कि अगर आप लोग मेरे दोस्त के चैनल पर 1K सब्सक्राइबर करा देते हैं तो मैं आज 3 वीडियो डालूंगा। लेकिन केवल 40 बंदों ने ही सब्सक्राइब किया है और मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, लेकिन वो कल पब्लिक करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो सारी वीडियो मैं आज ही पब्लिक कर दूं तो आप जाकर टारगेट पूरा कर दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। थैंक यू। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स होता है वो पोम्बो किंगडम के गेट पर देखता है कि उसे देशद्रोही घोषित कर दिया था और उस पर ग्लोरियस चर्च ने भी आरोप लगाया था कि वह एक भ्रष्ट जादूगर है। वह अंधेरे तत्व का इस्तेमाल करता है और वह काला जादू सीखता है, जिसके कारण उसकी प्रतिभा बहुत ही ज्यादा हो गई है। एलेक्स जब यह खबर पोम्बो गेट के एंट्रेंस पर देखता है तो वो तो आधे घंटे तक शौक ही रहता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग उससे इतना ज्यादा नफरत क्यों करते हैं। और एलेक्स समझ जाता है कि उसके खिलाफ इस ग्लोरियस चर्च के प्रिंस फेलो ने एकदम बहुत ही खतरनाक प्लानिंग की है। और वहाँ पर जो एलेक्स होता है वह कहता है मुझे अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए यहाँ पर सबूत ढूंढने की जरूरत है, ताकि पोम्बो किंगडम के किंग के सामने मैं अपनी बेगुनाही को साबित कर सकूं। एलेक्स वहां से चला जाता है और कई सालों तक वह दिखाई नहीं देता है। लगभग 4 से 5 सालों तक वह एकदम गुप्त रहता है। एलेक्स गुप्त रूप से कल्टीवेशन कर रहा था। एलेक्स इस समय लेवल 9 पर पहुंच चुका था। एलेक्स होता है वो 5 सालों में डिसाइड करता है कि वो पोम्बो किंगडम में जाएगा। पोम्बो किंगडम में अब मामला शांत हो गया था। एलेक्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्रिंसेस फूलो ने उसे 5 सालों में एक भी बार ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। एलेक्स सोचता है कि शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई थी। एलेक्स को अभी प्रिंसेस फूलो पर काफी ज्यादा विश्वास था। एलेक्स इस समय अपना पूरा चेहरा बदल लेता है और फिर वह पोम्बो किंगडम में चला जाता है और पोम्बो किंगडम में कि वह राजमहल में घुसपैठ करता है और सीधे जाता है प्रिंसेस फूलो के कमरे में। फूलो का कमरा बंद था लेकिन उसमें से आवाज आ रही थी। उस कमरे में 2 लोग थे, प्रिंस फेलो और प्रिंसेस फूलो। और वहाँ पर जो एलेक्स होता है वो प्रिंसेस के कमरे में फेलो को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन अभी भी उसे प्रिंसेस फूलो पर विश्वास था। तभी वो लोग कुछ बातें कर रहे थे जिसमें ग्लोरियस चर्च का प्रिंस फेलो प्रिंसेस फूलो से कहता है फूलो आखिर वो क्या नाम है उसका यार, एलेक्स मर को गया होगा ना। तो प्रिंसेस फूलो कहती है हाँ मर चुका होगा। उस कमीने को अपने टैलेंट पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। मुझसे शादी करने के सपने देख रहा था और देखो 4-5 सालों में वह दिखा नहीं तो शायद मेरे अटैक से मर ही गया होगा, क्योंकि उस खंजर पर जहर लगा हुआ था। तभी प्रिंस फेलो कहता है शायद वह जिंदा हो। तो प्रिंसेस फूलो कहती है कहाँ यार, वह जिंदा कहाँ होगा, देख रहे हो एक भी बार दिखा नहीं, ना कुछ खबर मिली है। तो वहाँ पर प्रिंस फेलो कहता है तुम जानती हो ना उसके पास कितनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी, वह कछुआ टेक्निक को लेने के लिए मेरे फादर ग्लोरियस चर्च के पोप ने मुझे यहाँ पर भेजा था और तुम जानती हो यार वो मिला नहीं मुझे। तो वहाँ पर प्रिंसेस फेलो कहती है अरे हमारे सैनिक उसकी बॉडी को पूरी तरह से ढूंढ है ना, उसकी बॉडी मिलेगी तो वो भी कछुआ टेक्निक मिल ही जाएगी। वैसी चिंता मत करो, हम जो हमारे बीच में सौदा हुआ था वो पूरा होकर ही रहेगा। और गाइस प्रिंसेस फेलो पोम्बो किंगडम के किंग और ग्लोरियस चर्च के पोप के बीच में सौदा हुआ था कि वो लोग एलेक्स को मार देंगे और उसे वह टेक्निक छीन लेंगे और उस टेक्निक को वो लोग ग्लोरियस चर्च को दे देंगे और ग्लोरियस चर्च के प्रिंस फेलो और प्रिंसेस फूलो के साथ उनकी शादी हो जाएगी। ग्लोरियस चर्च पोम्बो किंगडम के किंग को बहुत सारे मार्शल आर्ट टेक्निक देगा जो बहुत ही ज्यादा महाकाव्य स्तर से ऊपर के होंगे। तो वहाँ पर पोम्बो किंगडम ने एलेक्स को मारने का भी ऑर्डर दे दिया था। और जब एलेक्स कमरे के बाहर यह सब सारी घटनाओं को सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस राज्य के लिए उसने यह सब किया, जिस मासूका के लिए उसने सपने देखे, वो आज किसी और के साथ सोई हुई है और उसके बारे में कितनी गंदी सोच रखती है। एलेक्स तुरंत एकदम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कमरे के दरवाजे को खोलते हुए सीधे जाता है और फूलों को एक चटकना मारता है। उसके बाद प्रिंस फेलो को पकड़कर मुक्का धोने लगता है। एलेक्स को वो प्रिंस और प्रिंसेस देखकर काफी ज्यादा शौक थे और वहाँ पर वो लोग शौक में कहते हैं एलेक्स तुम जिंदा हो। और एलेक्स प्रिंस फूलो को मारे ही जा रहा था और प्रिंस फेलो को भी तोड़े लात घुसा मार रहा था। तभी महल के सैनिक एलेक्स को घेर लेते। तब मैंने प्रिंस फेलो और प्रिंसेस फूलो को चाकू की नोक पर बंदी बना लिया और सभी सैनिकों से कहा कि सारे लोग साइड हट जाओ। अगर किसी ने एक कदम बढ़ाने की भी कोशिश की ना तो मैं इन दोनों का गला इनके सर से अलग कर दूंगा।
सारे सैनिक पीछे हटने लगे। मैं धीरे धीरे उनकी मदद से महल के नीचे जा रहा था, लेकिन प्रिंस फेलो ग्लोरियस चर्च के पोप का बेटा था। उसके पास बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारे हथियार थे और उसी में से एक उसने विस्फोटक गोला निकाला जो मेरे ऊपर फेंक दिया और तुरंत वहां पर ब्लास्ट हुआ। मैं घायल हो गया, लेकिन तुरंत मैं महल के छत से कूदकर भाग गया और शहर में मैं एक भिखारी की मदद से छुप गया। मैंने उस भिखारी की बहुत सारी मदद की थी, जिसके कारण उस भिखारी ने मेरी जान बचाई और अंदर मुझे छुपा दिया। पोम्बो किंगडम के किंग ने यह आदेश निकाल दिया कि जो भी एलेक्स को ढूंढ लाएगा उसे 10 लाख सोने के सिक्के दिए जाएंगे और मेरे पूरे परिवार को बीच चौराहे पर खड़ा करके उनका सर उनके धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जब मैंने यह खबर सुना तो मैं काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि मैंने यह सब क्यों किया। आखिर मैं उस लड़की के प्यार में क्यों पड़ा। मेरे मन में विचार आया कि मैं इस कछुआ टेक्निक को उन्हें दे दूं, लेकिन फिर मेरे मन में विचार आया कि अगर वह इस कछुआ टेक्निक को लेने के बाद भी मेरे जान से मार दे और मेरे पूरे परिवार को भी मार दें, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि राजधानी के कल बीच चौराहे पर मैं भी जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर वहां पर क्या सीन है। और मैं जब कल पहुंचा तो वहां पर देखकर शॉक हो गया। मेरे पूरे परिवार, रिश्तेदार, छोटे बच्चे से लेकर सारे लोग को एक मंच पर खड़ा कर दिया गया था और वहां पर प्रिंस फेलो और प्रिंस फूलो के हाथ में वहां पर चाकू थे और वो लोग चिल्लाकर उसमें कहते हैं कि एलेक्स, तुम जहां भी हो, अगर तुम सामने नहीं आए तो आज तुम अपनी आंखों से ही अपने पूरे परिवार को मरते हुए देखोगे। मैं यह सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक था और अपनी जगह से कुछ भी हिल नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पूरे जमींदार परिवार में 370 लोग थे और 370 लोग, छोटे से लेकर बच्चे बूढ़े, सबको खड़ा कर दिया गया था। मैं आगे बढ़ने वाला था, लेकिन मेरे पास एक काली टायल थी और वह काली टायल ने मुझे रोक लिया और मुझे वहीं पर फ्रीज कर दिया। और वहाँ पर प्रिंस फेलो और प्रिंसेस फूलो ने मेरे सामने ही मेरे पूरे 370 परिवार का गला रेत दिया, छोटे से लेकर बूढ़े बच्चे सबका। मैं वहां पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन उस काली टायल ने मुझे रोक कर रखा हुआ था ताकि मैं कोई वहां पर पागलपन ना कर सकूं। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। लॉन्ग हाउचन, तुम समझ सकते हो, तुम्हारे पूरे परिवार को एक चौराहे पर खड़े कर तुम्हारी आंखों के सामने अगर कोई मार दे तो तुम्हें कैसा लगता है। वैसे अगर उस काली टायल ने मुझे रोका नहीं होता तो मैं भी मारा जाता, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे भगवान स्तर के, जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जी तुम सोच भी नहीं सकते थे, बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स को खड़ा किया गया था। लेकिन इस काली टायल ने मुझे वहीं पर फ्रीज कर रखा और जब वहाँ पर सारी भीड़ हटी गई तो मैं भी वहाँ से चला गया और मैं सीधे पोम्बो किंगडम से भाग गया और मैं अभी भी भागते जा रहा था। और वहाँ पर प्रिंस फेलो और प्रिंसेस फूलो और वहाँ पर पोम्बो किंगडम के किंग ने सोचा कि शायद पहले ही मैं इस किंगडम को छोड़ चुका हूँ। मैं 7 दिन और 7 रात तक लगातार एक ही दिशा में भागता रहा, जंगलों से जंगलों गुजरता रहा। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं भागते भागते खाली आइलैंड पर पहुंच गया और मैं वहां पर बैठा और मुझे केवल एक ही सिर्फ चीज चाहिए थी, बदला। मुझे इस प्रिंस फेलो, प्रिंसेस फूलो और उसके पूरे पोम्बो किंगडम को तबाह करना था, जिसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकाने को मंजूर था। मेरे मन में केवल यही चीज से भरी हुई थी, जिसके कारण मेरी सन ऑफ लाइट की पावर धीरे धीरे कम होने लगी। और वो जो काली टायल थी वही काली टायल थी पवित्र नेक्रोमेंसर की टायल। वह काली टायल एक महान नेक्रोमेंसर की थी जो अपनी विरासत उस काली टायल में छोड़ गया था। मैंने उस काली टायल से नेक्रोमेंसी सीखी। उस नेक्रोमेंसी ने मुझे बताया कि आखिर आत्माओं से शक्ति कैसे ली जाती है। मैंने 1 साल के अंदर ही पूरे छोटे से छोटे गांव को तबाह कर दिया। जो भी मेरे सामने आया मैंने उसको मार दिया, उसकी आत्माओं को अपनी सेना बना ली, उन आत्माओं की शक्ति से अपनी कल्टीवेशन की और मैं 1 साल बाद पोम्बो किंगडम लौटा। मैं पोम्बो किंगडम में लगभग 1 लाख से बेसी आत्माओं की सेना लेकर पहुंच गया। मैंने तुरंत पूरे पोम्बो किंगडम को तबाह कर दिया। वहां पर प्रिंस फेलो और प्रिंस फूलो भागते हुए ग्लोरियस चर्च में छुप गए। मैं जानता था कि अभी मैं ग्लोरियस चर्च का सामना नहीं कर सकता, इसीलिए मेरे रास्ते में जो भी किंगडम, जो भी गांव पड़े, सबको मैंने मार दिया और मेरा नाम पड़ा स्लम्बरी कैलामिटी एलेक्स। मैंने बहुत सारे गांव को तबाह कर दिया। तो गाइस, आगे क्या होगा यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय।